हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे जीएस के लगभग आपको बता दूं 25 प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। देखिए ध्यान से, और 25 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। जी तो आपका जो बिहार पुलिस का एग्जाम 1 अक्टूबर को होने वाला है, उससे पहले इस वीडियो को जरूर देखा जाएगा। यदि आपने वीडियो को प्ले कर दिया है तो बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। मैं बहुत कम समय में इस 25 प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा, इसीलिए एक बार इसको जरूर देख के जाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न देख सकते हैं आप यहाँ पे कि इंसुलिन की खोज किसने की। ऑप्शन है डोमेक, बेंटिंग या रोनाल्ड रॉस या हार्वे। यदि आप प्रश्नों का आंसर जानते हैं तो उसका कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे आपका बेंटिंग हो जाएगा। आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो देखिए दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है। प्रश्न है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो बढ़ता है या कोई अंतर नहीं होता है, या कम हो जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं आपको कि जब किसी धातु को आप गर्म कीजिएगा तो उसका घनत्व जो होगा ना वो घट जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ये सी से हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी देखिए तीसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। ऑप्शन दिया है कि विद्युत तरंगे, चुंबकीय तरंगे या फिर ध्वनि तरंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं आपको कि तीसरा प्रश्न का आंसर यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगे हो जाएंगे। इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो अगला प्रश्न की आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाया जाएगी तो क्या होगा। देखिए यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर आप ले जाएंगे तो उसके भार में या क्या प्रभाव पड़ा दिखेगा। तो ऑप्शन दिया है कि उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, या उसके मात्रा में कमी आएगी, या उसके भार में कमी आएगी, या उसके भार में वृद्धि होगी। तो मैं बता दूं कि उसके भार में कमी आएगी। याद रखिएगा, पृथ्वी पर यदि कोई वस्तु है तो वो चंद्रमा पे जाएगी तो उसका भार जो है 1/6 भाग हो जाएगा। याद रखिए 1/6 गुना हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न से यहाँ पे पूछा है कि सापेक्षता का सिद्धांत की खोज किसने की थी। ऑप्शन दिया आइंस्टाइन, एडिसन, खुराना या न्यूटन। मैं बता दूं इस प्रश्न का यहाँ पे आंसर आपका ए से हो जाएगा। आइंस्टाइन ने खोज किया था सापेक्षता का सिद्धांत का नियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए 6 नंबर का छठा प्रश्न से पूछा है कि लोहे में जंग का लगना मुख्य कारण क्या है। देखिए लोहे में यदि जंग लग जाता है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है। तो मैं बता दूं कि ऑक्सीजन होता है। इसका यहाँ पे ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा। ऑक्सीजन की वजह से लोहे में जो जंग लग जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए 7वां प्रश्न से यहाँ पे पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, या यूरिया से, या फिर कार्बन से। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। प्रश्न पूछा 8वां कि हाइपो जिसका प्रयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर क्या कहलाता है। तो ऑप्शन दिया है कि सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फास्फेट या सोडियम नाइट्रेट। तो मैं बता दूं इसका आंसर आपको सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर यहाँ पे आप बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए 9 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है बताना। देखिए कौन एक मिश्र धातु है ये बताना है। ऑप्शन दिया है कि जस्टा, स्टील, फिर सीसा या एल्युमिनियम। तो मैं बता दूं यहाँ पे कि स्टील जो है एक मिश्र धातु है। तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। प्रश्न पूछा आपसे यहाँ पे 10वां कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है। देखिए वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। देखिए नाइट्रोजन पाया जाता है, लगभग कितना पाया जाता है तो 78%। याद रखिएगा हीलियम भी पाया जाता है। यहाँ पे मैं बता दूं आपको क्लोरीन जो है ना ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जो देखिए 11 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया। प्रश्न है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। देखिए सोडियम जो धातु होता है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, और उसे हम लोग मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं। तो इसका मिट्टी के तेल में रखने का कारण ये है कि ये हवा के संपर्क में आते ही ये आग पकड़ लेता है, यानी कि इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है। जो केतली होता है, चाय वाला केतली में पानी गर्म होना उदाहरण है किसका। तो केतली के अंदर पानी का गर्म होना उदाहरण है संवहन का। देखिए ध्यान से संवहन का। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न पूछा है कि जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए कि निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ये बताना है आपको। तो देखिए ध्यान से बता दूं आपको मैं, यहाँ देखिए ये प्रिज्म हो गया, प्रिज्म से कोई कलर इधर से गुजरता है तो इस पे कलरों का ऐसे ऐसे यहाँ पे विक्षेपण मतलब अपवर्तनांक होने लगता है। तो इसको ट्रिक आप याद रखिए। सबसे नीचे होता है भीब गयोर, याद रखिएगा भीब गयोर, ये याद रखिएगा। इसी के माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। तो सबसे कम यहाँ पर रेड का होता है, और सबसे अधिक यहाँ पर अपवर्तनांक जो है बैगनी कलर यानी कि नीले कलर का भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, यहाँ पे नीला कलर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जो तो देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे
पूछा गया प्रश्न है 14 नंबर का कि लोहे में जंग का लगना क्या है। एक लोहे में जो जंग लगता है वो किस प्रकार की एक अभिक्रिया है, तो रासायनिक क्रिया है। देखिए आंसर रासायनिक क्रिया है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विरामावस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। देखिए जब कोई वस्तु पृथ्वी पर गतिशील हो और वो विरामावस्था में क्यों आता है, तो आपको बता दूं घर्षण बल के कारण से आता है। देखिए घर्षण बल लगता है जिसकी वजह से वो विरामावस्था में आने लगता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है। देखिए जब हम लोग वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, तो देखिए मैं आपको बताऊं ताप व दाब दोनों यहाँ पे घट जाते हैं। देखिए याद रखिएगा ताप और तापमान और दाब दोनों घटने लगते हैं, तो यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि सिरके की प्रकृति अम्लीय होती है किसके कारण से। जो सिरका होता है वो अम्लीय होता है, क्यों होता है, तो इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 17 और 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग दर सबसे अधिक होती है। देखिए बताना है कि सबसे अधिक विद्युत चुम्बकीय तरंगों का किसका तरंग दर सबसे अधिक होता है, तो मैं बता दूं यहाँ पे अवरक्त किरणों का सबसे अधिक होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपको डी याद रखना है, अवरक्त किरणों का सबसे अधिक होता है। चलिए देखिए 19 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। देखिए सबसे छोटी इकाई पूछा है तो अणु होता है, याद रखिएगा सबसे छोटी इकाई अणु होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि गर्मी में मकानों को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं लोग, तो देखिए सफेद रंग से इसलिए पुताया जाता है क्योंकि ये जो होता है ना अच्छा उष्मा का प्रवर्तक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि संगमरमर किसका एक रूप है। देखिए संगमरमर जो है किसका एक रूप है, तो चूना पत्थर का एक रूप है, याद रखिएगा। इसका संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, याद रखिएगा भी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। तो देखिए 22 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि किण्वन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है। जो किण्वन की प्रक्रिया होता है इसके माध्यम से किसका उत्पादन होता है, तो मैं बता दूं इथाइल अल्कोहल का उत्पादन होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 23 नंबर का प्रश्न पूछा है। प्रश्न है कि किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है। देखिए निर्जलीकारक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो मैं बता दूं यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, ये भी याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे 24 नंबर का पूछा है। प्रश्न है कि बल्ब का खोज किसने किया था, बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो एडिसन ने किया था, याद रखिएगा एडिसन ने बल्ब का खोज किया था, तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न किया 25वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को पूछा है विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, तो ये काम डायनेमो का है, तो इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। यदि पूछता आपसे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो विद्युत मोटर इसका आंसर होता है, याद रखिएगा विद्युत मोटर।